नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 16/1/2023 को जो आपके यहाँ पर एसएससी जीडी का शिफ्ट थर्ड के अंदर जितने में क्वेश्चन पूछ गए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। इससे पहले भी आपके सारे शिफ्ट का सोल्यूशन हमने बता दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। तो आज की इस वीडियो को भी बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था आपसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन रखी थी, आपको इसका सोल्यूशन बताना था। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करता है। 12 16 माइनस के 4 कितना बचेगा, आप लोग 12 बचेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है। 6 का भाग अगर मैं 12 के अंदर दूंगा तो कितना बचेगा, आप लोग 2 बचेगा। आगे आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर 6 प्लस क्या बचा हुआ है 6, और इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 2 आया। माइनस का 2 आगे लगा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, 6 आंसर बचेगा। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक हेयर ड्रायर है जिसका अंकित मूल्य है वो इतना दे रखा है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट यानी छूट ऑफर देता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 10,500 क्या है उसका, आप बोलोगे मार्क प्राइस है। ठीक है, 10,550 है, सॉरी। ठीक है, 10,550 उसका क्या, आप बोलोगे मार्क प्राइस है। 18% डिस्काउंट दिया यानी कि उसको कितने बेचा होगा, आप बोलोगे 82% पे बेचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। काट लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर आप 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, 1 बार कटेगा। 2 से काटेंगे इसको 41 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना बचेगा, आप बोलोगे 211 इंटू 41, यानी कि यूनिट डिजिट बनेगा यहाँ पर 1 इंटू 1, 1 बनना चाहिए लास्ट में। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इनके ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगला, एक ही दिशा में 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दो ट्रेनें जो है एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर सकती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई याद कर रहा हूँ। देखो सीधा सा मामला है, अगर एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर 110 में से अगर मैं 90 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग 30, कितना बचेगा, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर बचेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अभी जो किलोमीटर पर आवर आ रहा है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, मीटर के अंदर आ रहा है। तो मुझे किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, आप लोग 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। पहले ट्रेन की लेंथ आपको 130 दे रखे, दूसरे की मैक्स मान लेता हूँ, एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 18 3 54 होता है यहाँ पर आएगा, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी कितना बच जाएगा, आप लोग 300 बच जाएगा। बराबर में 130 प्लस एक्स बचेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 170 आएगी। यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3,000 रुपये और 4,000 रुपये का निवेश किया और 6 महीने बाद सोहन ने अपनी निवेश राशि निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में उनको इतना लाभ हुआ तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना है। देखो यहाँ पर मोहन और सोहन दो व्यक्ति, आप लोग बिल्कुल सही बात है। पहले ने कितने का निवेश करा है, आप लोग यहाँ पर पहले इन्होंने निवेश किया 3,000 रुपये का। कितने का, 3,000 रुपये का। मैं मान लेता हूँ इसने 3 रुपये का निवेश किया, क्योंकि दोनों में 3 3 जीरो लास्ट में कॉमन है, तो आप इसको काट सकते हो। रेशियो में मैं सॉल्व करूंगा। और इसने सोहन ने कितने का निवेश किया, आप बोलोगे 4 रुपये का निवेश किया है। सोहन ने यहाँ पर जो राशि डाली थी यानी कि निवेश की थी, इन्वेस्ट की थी, उसको 6 महीने बाद निकाल लेता है। यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक का रहा, आप बोलोगे 6 महीने तक का रहा। जबकि मोहन ने नहीं निकाली, यानी कि इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए किया रहा, आप बोलोगे 12 महीने के लिए किया रहा। यानी कि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर इसको काट सकते हैं। अगर अगर ये कट जाता है, ये 2 बार कटेगा, और यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, आप लोग यहाँ पर 6 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, आप लोग 3:2 में है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मोहन द्वारा अर्जित लाभ बताओ अगर इनको साल के एंड में जो है 540 रुपये का लाभ होता है। यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू 540 दे रखी है, तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें 3 यूनिट की वैल्यू बताओ। देखो सॉल्व करेंगे, ये 2 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 54 × 2 108 होता है, 108 × 3 कितना हो जाएगा, आप लोग 324 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो दूसरा होगा, सॉरी ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है। अगला, एक विश्वविद्यालय जिसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की जो सीट है वो 7:8:9 में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात याद करो। देखो 7 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। कितना परसेंट बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। यानी कि पहले जो सीट थी वो अपने आप में 100% थी, अब हमें 20% बढ़ाना है। यानी कितना करना है, आप लोग 120% निकालना है इसका। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 120% लिख दो आप यहाँ पर, क्या कर दो आप 120 लिख दो, क्योंकि हम जो है रेशियो के अंदर यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको परसेंट वैसे भी कट जाएगा आपका। 8 इंटू दूसरे के अंदर कितना बढ़ा रहा है, 30%, यानी कि 130 कर देता है। तीसरे के अंदर कितना बढ़ा रहा है, 60%, यानी कितना कर देता है, आप लोग 160 कर देता है। काटने के बारे में बात करें तो सब में 1 0 कॉमन है, तो सब में काट दो। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और क्या कर सकते हैं, आप लोग के 4 के पहाड़े से सारे कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं, देखो 4 3 के 12 होता है, आप लोग को बिल्कुल सही बात है। 4 दूनी के 8 होता है, और 4 4 16 होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब किसी से कट रहा है कि आप लोग बिल्कुल नहीं कट रहा है। यानी कि पहला रेशियो कितना आएगा, आप लोग 21 आएगा। दूसरा कितना आएगा, 26 आएगा। तीसरा कितना आएगा, 9 36, यानी कि 21 रेशियो 26 रेशियो 36 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में सेटिस्फाई हो भी रहा है। अगला,
एप्पल का लैपटॉप है जिसका जो मूल्य है वो 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 72,900 हो गया है। तो मूल्यांश की वार्षिक दर कितना है? देखो ये जो यहाँ पर घटा है रेट, वो कितने साल में घटा है? आप बोलोगे 3 साल में घटा है, लेकिन सेम रेट है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1,33,000, ठीक है, 100 रुपये उसका यहाँ पर उस टाइम मार्क प्राइस था। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, घट रहा है, यानी कि 100 माइनस का एक्स घट रहा होगा। अब मैं 100 माइनस का एक्स ना लिखकर इसको कितना लिख रहा हूँ? आप लोगों को एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, एक्स बटा 100। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इसका क्यूब में घटा होगा, बराबर में कितना बन रहा है? आप लोगों को 72,900 बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2 0 2 0 खत्म। उसके बाद में यहाँ पर एक्स बटे 100 की वैल्यू कितनी बची है? आप लोग यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू बची है यहाँ पर 1331। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम इसको। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? क्यूब लगा हुआ है। अगर मैं दोनों साइड क्यूब रूट लूंगा तो यहाँ पर भी क्यूब रूट आना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यहाँ कितना बचेगा? एक्स बटा 100 बराबर में कितना बचेगा? 729 किसका क्यूब होता है? आप लोग 9 का क्यूब होता है, तो 9 बचेगा। 11 किसका क्यूब होता है? आप लोग इसका होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। अगर मैं 100 को इधर भेजूंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? आप लोग यहाँ पर इतना बचना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आप लोग एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 900/11। आप लोगों की बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसकी जो घटा है एक्चुअल के अंदर, जो उसके मूल्य के अंदर कमी हुई है वो किस दर से हुई है, तो हमें इसको किस में से घटाना पड़ेगा? आप लोगों को 100 में से घटाना पड़ेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी कमी होती है वो 100% में से होती है ना। तो 900/11 कर देंगे। अगर सॉल्व करेंगे 1100 माइनस का 900 यानी कितना बचेगा? 200 बचेगा। बटे में क्या बचेगा? 11 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 11 कम 11 होता है। एक से स्टार्टिंग वाला एक ही आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। देखो शंकु का आयतन कितना होता है? आप लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रख दो, आर की वैल्यू 14 है तो 14 इंटू 14 रख दो, इंटू एच की वैल्यू कितनी? आप लोग 24 से काटेंगे अगर हम इसको तो 7 दूनी की 14 होते हैं, 3 से काटेंगे 8 की 24 होते हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो अब जो भी आंसर आएगा वो 2 का भी मल्टीपल होगा, इससे पहले वो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। देखो 11 का मल्टीपल के अंदर बात करते तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो 9 4 13, 13 माइनस का 10 कितना बचेगा? आप लोगों को 3 बचेगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 4 2 6, 9 8 17, 17 में 6 गए तो 11 बचेंगे, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, 9 2 11, 11 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? आप लोग 1 बचेगा, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन के अंदर बात करें तो 8 4 12, 12 माइनस का 11 यानी कि 1 बचेगा, तो इसका आंसर ये वाला भी आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दूसरा है ना वही आपका सटीक आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय जो है वो रॉन के द्वारा लिया गए समय से 4 गुना है। यानी कि रॉन जो है जिस काम को 1 दिन में करेगा ना, तो अंजलि जो है उसको 4 दिन में काम करेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि और जॉन द्वारा लिए गए समय का तिगुना समय, यानी कि जॉन कितना टाइम लग रहा है? तिगुना समय लग रहा है ना। यानी कि इस प्रकार समझ लो कि यहाँ पर अंजलि द्वारा, ठीक है, इसका 3 आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, और ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। रॉन द्वारा लिया गया समय का 3 गुना 4 गुना समय हो गया, और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय हो गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आपसे आपको बोला जा रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा होने में 4 दिन लगता है, तो अगले रॉन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? देखो इस प्रकार सॉल्व करोगे, ये टाइम का रेशियो है, और टाइम का रेशियो जो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। यानी कि अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो इन सबका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करूँगा मैं 12 से समय मल्टीपल कर देता हूँ, तो यहाँ पर नया रेशियो कितना बचेगा? आप लोग को 1 बचेगा, 4 बचेगा और 3 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? आप लोग के 1:4:3 है, ठीक है। क्या है? 1:4:3 है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने। उसके बाद में बोला जा रहा है कि यदि एक साथ मिलकर एक काम करे तो उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे? आप लोग 1 + 4 5, 5 और 3 8, 8 की एफिशिएंसी से किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? आप लोग 800 के 32, 32 टोटल काम हो गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि अकेले रॉन जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो दोस्तों आपका टोटल वर्क कितना आ गया? आप लोग 32 आ गया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और आपके रोहन की एफिशिएंसी कितनी थी? आप लोग यहाँ पर 4 थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा था? आप लोग 1:4:3 आ रहा था। अब रोहन की एफिशिएंसी 4 है, 32 काम हमें टोटल करना है, तो कितने दिन का टाइम लगेगा? आप बोलोगे 32/4 यानी कि 8 दिन का उसको टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण को कितना लीटर पानी में मिलाना चाहिए? देखो कुछ ही नहीं, क्वेश्चन के अंदर 5:3 रखा है, और 5:4 हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। आपका यहाँ पर ये मिल्क और ये आपका क्या है? आप बोलोगे वाटर है। हमें मिलाना क्या? आप लोग यहाँ पर पानी मिलाना है। क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। देखो
जिसको हम रेशियो के अंदर नहीं मिलाते वो रेशियो ऐसे इट इज बना रहता है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, यानी कि रेशियो बराबर है, यानी कि हमने कितने यूनिट यहाँ पर पानी मिलाया, आप बोलोगे 1 यूनिट पानी मिलाया। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टोटल यूनिट यानी कि 5 और 3 8, 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 624, तो आपको 1 की वैल्यू बतानी है, तो आप किसका भाग दोगे, आप लोग 8 का भाग देंगे। सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 7 56 होता है और 8 8 64 होता है, यानी कि 78 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन था। ठीक है, अगला एक मोबाइल जो है, ठीक है, वो अंकित मूल्य पर 10,000 था। ठीक है, यानी कि एक मोबाइल जो था उसका अंकित मूल्य 10,000 है। दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा करी, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध करने पर नगद छूट पर उसने 8500 रुपये में बेच दिया, तो वह नगद छूट का परसेंट कितना है। देखो 10,000 रुपये का आपका मूल्य था, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले कितने की छूट दी, आप लोगों को 10% छूट दी, यानी कि आपका जो यहाँ पर मोबाइल है वो कितने में बिक रहा है, आप लोगों के 9,000 में बिक रहा है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 9,000 आपकी रेट हो गई। लेकिन फाइनल उसने कितने में बेचा, 8500 रुपये में बेचा, यानी कि कितने रुपये और ऑफ करोगे, आप लोग 500 रुपये और ऑफ करोगे कितने पर, आप लोग 9,000 पर, तो कितने परसेंट छूट होगी, आप लोग 500 बटा 900 सॉरी 9,000 इंटू कितना आएगा, 100 आएगा। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 5 से स्टार्टिंग वाला आंसर आएगा पॉइंट 45, फिर 5 जीरो बचेगा, फिर 5 जीरो यानी कि 5.555, इस प्रकार से रेशियो चलेगा। 5 के अगर कोई रेशियो है जो 5 के ऊपर का है या फिर 5 है और वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको क्या लिख सकता है, 5 6 लिख सकता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि एक विद्यालय प्रबंधन ने 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का यहाँ पर क्या किया, फैसला लिया, यानी कि निर्णय लिया। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद में अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर देता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमी को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय को कितने देरी से बनकर तैयार होता है, यानी कि अगर बाद में वो 100 श्रमिक और नहीं लगाता, अगर वो 200 व्यक्ति काम नहीं करते तो वो 100 आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते, वो पूछा रहा है। तो देखो मैं बताता हूँ किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 100 आदमी जो है उन्होंने 35 दिन तक काम करा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में 100 आदमी और आ गए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 200 आदमी हो गए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 35 दिन उन 100 आदमियों के द्वारा ले लिया गया है। टोटल काम कितने दिन में करना है, 40 दिन में काम करना है। कितने दिन काम बचा हुआ है, आप बोलोगे 5 दिन और बचे हुए हैं। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है कि ये आ गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है कि टोटल वर्क कितना आएगा, 100 35 को में ले सकते हो, सॉरी 100 को में ले सकते हो, कितना बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कितना बचेगा 45, यानी टोटल काम कितना है, आप लोगों को 4500 काम है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 4500 काम है। आप सब बोला जा रहा है कि यदि वो 100 आदमी को और नियुक्त नहीं करता तो वो जो पुराने 100 आदमी है वो उस काम को कितने दिन से कंप्लीट करते हैं, यानी कि वो पूरा काम कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। वो 100 आदमी शुरू वाले काम कर रहे होते तो उस काम को कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग 100 का भाग देना पड़ेगा। टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होता, आप लोग 45 दिन में काम कंप्लीट होता। लेकिन ठेका कितने दिन का लिया था, आप लोग 40 दिन का ठेका लिया था, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, आप लोग 5 दिन एक्स्ट्रा लगते, तो 5 दिन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर साइकिल वाला, आपसे पूछा जा रहा था कि एक साइकिल चालक जो है 140 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाकर 2 mm के एक चक्कर का पूरा करता है। अच्छा, और साइकिल चालक की औसत चाल कितना है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, 2 मिनट लिख रहा है, सॉरी ये यहाँ पर। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि एक साइकिल चालक है जो 140 सेंटीमीटर 140 मीटर के त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त है आपका इस प्रकार से। इस ट्रैक पर एक साइकिल वाला है, वो क्या करता है यहाँ पर, साइकिल चलाता है। ठीक है, और इस साइकिल यहाँ पर जिसकी रेडियस जो है वो 140 मीटर है ना, उस 140 मीटर का जो यहाँ पर सर्किल है उसको जो पूरी रेडियस है, यानी कि पूरी रेडियस पे 2 मिनट में वो पूरी साइकिल को घुमा लेता है, यानी कि एक चक्कर लगा देता है, तो उसके औसत चाल पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर रेडियस इतना है तो उसकी परिधि कितनी होगी, आप लोग इतनी होगी, इंटू क्या करना पड़ेगा 140, इसकी टोटल यहाँ पर रेडियस आ जाएगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है कि 44 दूना 88, यानी कि 88 10, आप लोग बिल्कुल सही बात है ना कि 880 मीटर का क्या है, आप लोग वो यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, इसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, आप लोग 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, यानी टोटल उसकी स्पीड कितनी आ गई, आप लोग 440 मीटर पर मिनट। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन दूसरा कहता मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक था। अगला, एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा, ऐसे उस पर उसको 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट की हानि होती है। देखो 12 रुपये में 2 कलमें बेच दी, पहले पे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुई, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 2 ऑप्शन है आपके पास है ना, दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाएगा। 20% जब आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है, तो जो उस पर अगर समान लाभ है समान हानि हो रही है ना, समान हानि और समान लाभ हो रहा हो ना, तो आप क्या करना है, इसको यहाँ पर 20 × 20 बटा क्या करना है 100 करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितने परसेंट की उसको हानि, ओवरऑल आप बोलोगे 4% की हानि हुई होगी। ठीक है, यानी कि टोटल उसे हानि यानी कि ओवरऑल उसे होनी क्या है, आप बोलोगे हानि है,
तो हानि वाला आंसर आएगा, ना कि आपका यहाँ पर लाभ वाला आएगा। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता, पाँचवा सॉरी तीसरा हो सकता है, चौथा आपका आंसर हो नहीं सकता। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। बाकी अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। अगला, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल का खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 10%, 20% और 30% वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा खर्च किए जाने वाले खर्च में कितना वृद्धि होगी। देखो 8 रुपये के चावल है, 11, 6 कुछ भी दे रखा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर 10% की वृद्धि हुई है। अगर 8 रुपये का पहले चावल आ रहा था तो अभी कितने का आएगा, आप बोलोगे 8.8 का आएगा। इसके अंदर कितने परसेंट वृद्धि हुई, 11 रुपये वाली चीज़ में आप बोलोगे 20% की वृद्धि हुई है। 11 दूनी 22 यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 2.2 रुपये की वृद्धि हुई है। यानी कितने का माल मिलेगा, बोलोगे आप यहाँ पर 13.2 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि थर्ड वाली जो चीज़ है उसके अंदर 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि 1.8 की वृद्धि हुई है 6 पर। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कितने का कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा, आप लोग 7.8 का पड़ेगा। पहले ये सामान कितने रुपये में आ रहा था, आप बोलोगे 11, 8, 19, 19, 6 कितने होता है, आप बोलोगे 25 रुपये में आ रहा था। अब ये सामान कितने का आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 8, 2, 10, 10 और यहाँ पर 1.8, सुनो 8.2, 8.8 प्लस 13.2 यानी कि 8 और 13 कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 22 होता है। 13 और 8 21 होता है, 21 और 22, 22 प्लस 7 यानी कि कितना होता है 29, 29.8। अभी सामने कितने का आ रहा है, आप बोलोगे 29.8 का आ रहा है, ठीक है। यानी कितने की वृद्धि हुई है, आप लोग 4.8 की वृद्धि हुई है, कितने पर, आप लोग 25 पर हुई है, ठीक है। 4.8 की वृद्धि हुई है, आप लोग कितने पर, 25 पर। इंटू क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 4 बार कटेगा, कितने बार कटेगा, 8 चौके 32 होता है, 3 आस लगेगी, 4 चौके 16, 3 19 यानी कि 19.2 जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 12,000 रुपये का आपका यहाँ पर क्या है, एक अंकित मूल्य यानी कि मूलधन है। इसको 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना किए जाने पर एक निश्चित अवधि में जो है वो पैसा जो है वो उतना हो जाता है। तो अवधि ज्ञात करना है। देखो जो भी आंसर आएगा वो इनमें से है, ठीक है, साफ सी बात ये है। तो आपको क्या करना है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 रुपये का ब्याज मिलेगा कितने पर, आप लोग 10 पर, यानी कि 10 अगर आपका प्रिंसिपल है तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, आप लोगों को 11 हो जाएगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि इसको इतना बढ़ा दो कि यहाँ पर ये जो रेट है, देखो 12,000 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। ये कितना हो जाता है, आप लोग यहाँ पर 15,972 हो जाता है। अब इसको काटो जितने आप पे क्षमता है, यानी कि आप जितना काट सकते हो इसको काट दो एक बार को, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 10:11 ध्यान रखना, ठीक है। इसको मुझे इस फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर मैं 12 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 12 × 12, 1,000 बार ये कट गया, 12 × 12, ठीक है। कितना बचेगा, 3 9 बचेगा, 12 3 36 होता है। उसके बाद में कितना बचेगा, 3 7 बचेगा, 12 3 36 होता है, 12 6 72 होता है, ठीक है। सॉरी मैंने कहीं गलती कर दिया, सॉरी। यहाँ पर कितने बचेगा, एक बचेगा, 12 × 12 होता है ना, एक 12 तो बचेगा लास्ट में, ठीक है। यानी कि ये इसका कितना फॉर्मेट है, आप लोग क्यूब का फॉर्मेट है। यानी कि अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास 1000 आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 11 का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आप लोग 1331 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितने साल के लिए ब्याज दिया गया है, आप लोग 3 साल के लिए ब्याज भी दिया गया है, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। अगला, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको फटाफट फटाफट सारे सोल्यूशन बता देता हूँ। अगला बोला जरा आपसे, अगर समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, वे 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर सकते हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई याद करो। देखो दोनों समान रेलगाड़ी है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों की यहाँ पर टोटल लंबाई कितनी होगी, आप लोगों की 2x होगी। अगर एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर रही है तो 12 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ये एक दूसरे के समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, आप लोगों की जुड़ जाएगी। यानी कि 54 + 90 को तो होता है, आप लोगों को 144 होता है। अभी चूंकि किलोमीटर पर आवर के अंदर मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर बनाना है, तो इसको 5/18 से इंटू कर देता हूँ। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटेंगे, 18 7 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर सॉरी 18 8 कितना होता है, आप लोग 144 होता है। 8 बार ये कटेगा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 × 5 = 30, 30 × 8 यानी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार टंकी है पानी की, जिसको पेंट करने की लागत की गणना करो। यदि यहाँ पर पेंटिंग की जो लागत है वो कितना है, आप लोग 4.5 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो गोलाकार टंकी का पूर्ण संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल कितना होता है, आप लोग 4πr² होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 4 की जगह 4 रख दो, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर की वैल्यू यानी कि 7 × 7 करना है। और 4.5 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है, इसको इंटू कर दो, सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट जाएगा। अगर मैं 4 को 45 से इंटू करूँगा तो कितनी बार कटेगा, आप लोग 18 बार कटेगा, सॉरी 36 बार कटेगा, नहीं नहीं 18 बार ही कटेगा, सही बोलूँ मैं, ठीक है 18 बार कटेगा। यानी कितना आंसर आएगा, आप लोग 7 × 18 × 22, 18 7 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 126, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, 126 इंटू कितना आएगा, 22 आएगा, कितने बचेगा, 6 दूनी की 12, 2 डिजिट बनेगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकते। बात करें इसको सॉल्व करने की, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा, ये 11 का मल्टीपल है। आगे आगे बोला जा रहा है आपसे, आपका 0.75
0.75 और 3 का माध्य अनुपात याद करना है, कुछ नहीं करना, दोनों का क्यूब रूट ले लेना है, सॉरी स्क्वायर रूट लेना है। सॉल्व करेंगे तो 75 चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर 75 दूना 150 होता है, 150 प्लस यानी कि 2.25 आएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 2.25 का स्क्वायर रूट होता है, आप लोग 1.5 का होता है, ये आंसर है। अगला, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF और LCM 32 और 192 संख्याओं में से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर कितना है। देखो सबसे पहले दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 32 इंटू 192 करना पड़ेगा। HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अगर पहली संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, सॉल्व करूँगा। 32 दूना 64 होता है, 2 से काटूंगा, 2 नाम 18 होता है, 2 छः 12, दूसरी संख्या कितनी रही होगी, आप लोग 96 रही होगी। अगर दूसरी संख्या 96 है, पहली संख्या 64 है, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 32 का आएगा, यानी कि 32 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका यहाँ पर SSC GD का, जो आपका यहाँ पर 16 जनवरी का 2023 16 जनवरी 2023 को जो आपके शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।